नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक रेशियो का चैप्टर लेके आया हूं जो कि बेसिक लेवल से आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूं और आपको जीरो लेवल से आपको मैं बताने वाला हूं। पूरा रेशियो का जो है इस सीरीज में पूरे आपको जितने भी रेशियो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसका पूरा आज मैं आपको इस क्लास में बेसिक बताने वाला हूं। और आपको बताता हूं कि रेशियो का डेफिनेशन क्या होता है। तो दो समान राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है और यह संबंध यह दर्शाता है कि हमारी पहली राशि दूसरी राशि के कितना गुना है और इसे दो राशियों के बीच इससे दर्शाते हैं। रेशियो को इस तरीके से आप लिख सकते हो ए रेशियो बी रेशियो रीड एज ए इज टू बी। और इसको मैथमेटिकल में ए रेशियो बी, मैथमेटिकल में ए इंटू बी भी लिख सकते हो। और रेशियो का जो चैप्टर है ये चैप्टर कहाँ इसका यूज कहाँ होता है ये सारी आपको देखिए। इसका यूज जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होता है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और बहुत सारा ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि आपको रेशियो से हर एक क्वेश्चन सोल्व होता है और रेशियो पे के पैटर्न पे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेशियो का यूज कहाँ होता है। मैं आप रेशियो का यूज मैथ में देखिए कहाँ होता है। दो या ज्यादा क्वांटिटीज की तुलना, जैसे कि लड़के रेशियो लड़कियां 3:2। और इसका जो है मैथ में कहाँ यूज होता है चैप्टर देख लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में इसका यूज होता है और परसेंटेज में, स्पीड, टाइम। और डेली लाइफ में अगर बात करें तो डेली लाइफ में अगर रेशियो का डेली लाइफ में भी यूज कहाँ होता है, खाना बनाने में, जैसे कि चाय और दूध और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए। तो आप जैसे आप चाय बनाते होंगे तो उसमें कितना पानी डालना है, कितना चीनी डालना है, इस तरीके से आप इसको आपको रेशियो का यूज खाना बनाने में भी होता है। और पैसा यहाँ पे पैसा बांटने में भी, अगर दो लोगों किसी काम को करता है तो इसकी जो है इनकम का बंटवारा किया जाता है। और टाइम मैनेजमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। पढ़ाई, जैसे कि पढ़ाई कितना घंटा पढ़ना है, कितना घंटा खेलना है, उसका रेशियो आप इस तरीके से इसका यूज होता है इसमें। और बिजनेस और शॉप में भी इसका यूज होता है। प्रॉफिट का रेशियो और इन्वेस्टमेंट का रेशियो और पार्टनरशिप और बिजनेस में, जैसे कि ए रेशियो बी है तो 2:5 आप। और अगला देखिए साइंस में इसका है, साइंस में भी यूज होता है। और साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट में इसका यूज होता है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो मिश्रण, जिसको मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन में यूज होता है। और फिजिक्स में स्पीड रेशियो, डेंसिटी रेशियो। और इसका जो है बायोलॉजी में देख लीजिएगा तो ब्लड कंपोनेंट्स का रेशियो। और अगला देखिए इसमें इसका रेशियो का यूज जो है अगला इकोनॉमिक्स और पॉपुलेशन में भी होता है। जैसे आप मेल का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो, अर्बन और रूरल का रेशियो, इनकम का रेशियो। और यहाँ पे देख सकते हो पॉपुलेशन और पॉवर्टी का रेशियो 6 नंबर में आ जाता है। यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स में इसका जो है खेल कूद में भी यूज होता है। जैसे कि बाइन कौन जीता तो लॉस और रेस का रेशियो, बाइन और लॉस का रेशियो, रन रेट का रेशियो क्रिकेट में यूज होता है। और गोल रेशियो जो कि फुटबॉल के खेलों में इसका यूज किया जाता है। और अगला देखिए तो टेक्नोलॉजी और मीडिया में भी इसका रेशियो का यूज किया जाता है। जैसे कि आप कोई फोटो आप बनाते होंगे या फिर कोई वीडियोस बनाते होंगे तो उसका रेशियो कितना होता है। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो यहाँ पे उसका रेशियो जो होता है 16:9। अगर जैसे कोई रील्स देखते हैं तो उसका रेशियो क्या होता है 9:16 या फिर। और इसका जो स्क्रीन रिसोल्यूशन में भी यूज होता है। और अगला कुकिंग और मेडिसिन, रेशियो का यूज कुकिंग खाना बनाने और मेडिसिन जो बनता है उसमें भी यूज होता है। जैसे कि दवाई की मात्रा, सिरप अनुपात वाटर 1:5, या न्यूट्रिशन, खाने वाले सामानों में भी इसका यूज होता है। जो भी खाने वाले जितने भी सामान बनते हैं उस अनुपात का यूज उसमें भी होता है, जैसे कि प्रोटीन और कार्ब और फैट। तो इस तरीके से बहुत सारा आपके डेली लाइफ से लेकर के आपका जो है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो रेशियो से सारा जो है
सारा के सारा रेशियो पे ही सारे क्वेश्चन टूटते हैं। और रेशियो अगर आप पूरी अच्छी तरीके से आप रेशियो आप जान जाएंगे, पूरी अच्छे तरीके से रेशियो का चैप्टर आप पूरा पढ़ लेंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस होता है, चाहे वो मेंसुरेशन का हो या फिर नंबर सिस्टम हो या कोई भी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जो कि शॉर्ट्स उसको आपको शॉर्ट्स में बनाना होता है और कम समय होता है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो आपको कम समय में जल्दी आपको सोल्व करना होता है। तो रेशियो पर जितना भी क्वेश्चन होता है सॉल्व करने के लिए मैथ में, वो रेशियो पर ही टूटता है। और आप रेशियो कंप्लीट कर लेंगे तो आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आपको अच्छे तुरंत आप सोल्व कर सकते हो। रेशियो अच्छा खासा आपके पास नॉलेज रहेगा। तो आज मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि रेशियो का जो है बेसिक आपका डिफिनेशन और कहाँ कहाँ यूज होता है और किस किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं आपको बेसिक बताया हूं। और आपको हमारे इस चैनल पे हर एक सीरीज जितने भी रेशियो से रिलेटेड या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो मैथमेटिक्स होता है उसका सारा सीरीज आपको इस चैनल पे आने वाला होता है। तो आपका बेसिक हो गया। आज तो मैं आपको इस क्लास में बेसिक बताया हूं, अगले क्लास में आपको इसका जो है क्वेश्चंस कैसे सोल्व होता है और किस पैटर्न पे जो है आप क्वेश्चन अनुपात वाले रेशियो वाले चैप्टर पे किस तरीके से क्वेश्चन उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसका क्वेश्चन फिर सोल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आने वाले नए वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।